कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्या सामान बेचूं। बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं कि उनको साइड में एक एक्स्ट्रा इनकम चाहिए कि अमेजोन पे ऐसा क्या प्रोडक्ट बेचूं, मुझे समझ में नहीं आता। अमेजोन की वेबसाइट पे जाने के बाद उनको 2 करोड़ प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट होती है, हर एक कैटेगरी होती है, जूता, चप्पल, कपड़ा, बहुत सारा सामान होता है। क्या सामान बेचूं जो मुझे आसानी से मिल भी जाए और मैं बेच के मुनाफा भी कमा लूं। तो इसके लिए मैंने एक पूरी लिस्ट बनाई है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपको प्रोसीड करना है। क्या अगर आपके पास कोई रिटेल की शॉप है, क्या आपकी फैमिली में कोई रिटेल की शॉप है क्या, जिसमें आप कोई कपड़ा बेचते हैं, कोई सामान, कोई किताबें या फिर कोई भी आइटम आप सेल करते हो, या फिर आप ट्रेडिंग करते हो, या आपकी पहले से कोई मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई आइटम आप मैन्युफैक्चर करते हो, ट्रेड करते हो, या आप कोई रिटेल की दुकान पे लाके बेचते हो। अगर इसमें से कोई भी है तो आप निसंकोच, आप बिना किसी टेंशन के आप उस सामान को लिस्ट कर दें अमेजोन के ऊपर, उसको सेल कर सकते हैं। अब आते हैं कि अगर आपका ना आप ट्रेडिंग करते हैं, ना आपकी रिटेल की शॉप है और ना मैन्युफैक्चरर है, तो आप कैसे करें कि आप अमेजोन पे ये सेलर का बिजनेस करके प्रॉफिट कमा सके। तो इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए मैंने एक 5 पॉइंट की लिस्ट बनाई है जो आपको हेल्प करेगी डिसाइड करने में कि आपको कौन सा प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करना है। तो सबसे पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मैं मानता हूं कि आप कोई अगर जहां भी आप रहते हैं इंडिया के किसी पार्ट में, आपको पता होगा कि आसपास कोई होलसेल के बाजार होते हैं, होलसेल मार्केट होती है। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको पता होगा चांदनी चौक, गफार मार्केट, करोल बाग, सदर बाजार, ऐसे बहुत सारे बड़े बाजार होते हैं जो होलसेल में आपको सामान देते हैं। अगर आप कलकत्ता में रहते हैं तो बड़ा बाजार नाम का एक बाजार आपको पता होगा। ऐसे अलग अलग बाजार अलग अलग शहरों में होते हैं, या फिर आजकल गाँव में भी बनने लग गए हैं। तो आप वहां जाइए। ऐसे होलसेल मार्केट में आपको क्यों जाने के लिए कह रहा हूँ कि वहां जाके आप पूछिए कि कपड़े का दाम क्या है, तो आपको वो बताएगा कि आप 10 से 20 से 30 पीस अगर आप खरीदते हो तो आपको बहुत सस्ते में ये आपको प्रोडक्ट दे देगा और आप उसको अमेजोन पे लिस्ट करें, अपना मुनाफा ऐड कर पाएंगे और आप कमा पाएंगे। अगर यही चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आपके आसपास कोई होलसेल का बड़ा मार्केट नहीं है, अगर आप फिर भी सेल करना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन भी आजकल इतने रिसोर्सेज आ गए हैं जैसे कि इंडिया मार्ट, जस्ट डायल, उड़ान, और इवन आजकल तो आप बाहर से भी सामान मंगा सकते हैं जैसे कि अलीबाबा और अली एक्सप्रेस में है। तो आप बाहर से होलसेल में सामान मंगवाइए और उसको आप लिस्ट करके आप सेल कीजिए। दूसरा पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट। आप होलसेल मार्केट्स में जाके बड़े बड़े सेलर से सामान तो ले सकते हैं, बट अगर आप ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं नहीं बोलूंगा कि आप हजारों लाखों का अपना इन्वेस्टमेंट करें। 5 से 10 हजार से ऊपर का इन्वेस्टमेंट आप मत कीजिए। आप ऐसे सेलर चूज करिए कि अगर आपको कोई एक सेलर सामान दे रहा है जो आपको 1 लाख रुपए का स्टॉक रखने के लिए कह रहा है स्टार्टिंग में होलसेल में, तो आप उसके पास मत जाइए। ऐसे सेलर्स ढूंढिए जो आपको कोई आपका प्रोडक्ट दे दे और सिर्फ 2 से 3 हजार दे, और सिर्फ 10 से 20 आइटम अपने पास रख के स्टॉक कर लीजिए और ऑर्डर आने का वेट करें। एक एक, दो दो, तीन तीन करके अपने ऑर्डर्स को आगे सेल करें और साथ साथ अपने माल खरीदते रहिए। तीसरा पॉइंट है रिटर्न रेट। ये सबसे जरूरी होता है किसी प्रोडक्ट को जानने के लिए कि आपको क्या सामान अमेजोन के ऊपर बेचना है। मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहूंगा कि आप कोई भी, अगर आपकी कोई रिटेल की शॉप है जहां आप ग्लास के आइटम बेचते हैं, आप ग्लासेस बेचते हैं या डेकोरेटिव आइटम बेचते हैं, तो यह कभी मत बेचिएगा अमेजोन के ऊपर, क्योंकि आप ये बेचेंगे, ये हो सकता है कि टूट जाए, वापस आने में, जाने में, डिलीवरी में ये टूट जाए। ठीक है, तो आपको ये कभी भी ऐसे कोई भी, जो चौथा पॉइंट है डेलिकेट, आपको कोई भी डेलिकेट प्रोडक्ट आपको अमेजोन पे नहीं बेचना है। और रिटर्न रेट पे ही एक और पॉइंट ये है कि जैसे कि क्लोथिंग हो गया या फुटवेयर हो गया, बहुत लोगों को डिजाइन पसंद नहीं आता, जब उनके पास ऑनलाइन देखा पसंद आया, बट जब घर में सामान पहुंचता है तो उन लोगों को डिजाइन पसंद नहीं आया, साइज मैच नहीं करा। तो ऐसा सामान नहीं बेचना जिसका रिटर्न ज्यादा हो। कुछ जो सामान जिनका रिटर्न कम होता है, जैसे कि स्टेशनरी की आइटम हो गई, पिलो हो गया, बेडशीट हो गई, जो आइटम जिस कस्टमर्स को बस यूज के लिए लेनी है, तो वो पेंसिल को तो पेंसिल की तरह ही यूज करेगा, वो उसमें रिटर्न क्या करेगा। ठीक है, और आखिरी पॉइंट है इजी टू शिप। अगर आपकी कोई फर्नीचर की दुकान है, अगर आपके पास फर्नीचर की मार्केट है, तो आप ऐसा सामान ऑनलाइन नहीं बेच सकते हैं, क्योंकि एक टेबल, एक चेयर, एक पूरा फर्नीचर बहुत डिफिकल्ट होगा इजी टू शिप करने में। अगर मैं कंपेयर करूं कि कुशन के कवर्स कितना आसान है, बेडशीट कितनी आसान है, आपने फोल्ड करी, इतना छोटा सा आपका पैकेट होगा और आपने अमेजन के कुरियर बॉय को हैंड ओवर कर दिया और उसकी डिलीवरी बहुत आसानी से हो गई, कस्टमर को पसंद आया, आपको पेमेंट आ गई और उसमें मार्जिन बहुत अच्छा खासा होता है। तो ये 5 पॉइंट्स को फॉलो करें और आप चूज कर पाएंगे कि आपको क्या प्रोडक्ट अमेजोन पे सेल करना है।